सबसे पहले समस्या है ग्राम पंचायत धवारी में जितनी सरकारी जमीन है अवैध निर्माण हो रहा हुआ है, वह कब्जा हो रहा हुआ, उसकी ना पटवारी सुनाई कर रहा हुआ ना तहसीलदार सुनाई कर रहा हुआ। महंगाई 1150 का सिलेंडर हो गया। अब ये विधायक जी नहीं कुछ कर रही है। विधायक जी से असंतुष्ट है। हाँ, 2-3 बार यहाँ हो चुके हैं, लेकिन 2-3 बार। अच्छा, विधायक जी कभी आगे बोले हो कि भैया एक आलू टिकिया खिलाओ, ऐसा? नहीं, वो हमारे ठेले में नहीं आया। महंगाई के बारे में तो ऐसा है कि देखो, आपसे हम बताएं, इतना महंगाई हो चुका है कि टमाटर आलू किसान का नहीं खाया होता है, 120 रुपया किलो है। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? हमको नहीं मिला है। हम गए थे बारीगढ़, हमारे बैंक में नहीं आए हैं। हमने फार्म भी चेक भी कराए हैं, उसमें नहीं आए। सकले जगह वो बड़ा बस स्टॉप, एक धवारी पंचायत में एक बस स्टॉप नहीं है कहीं। हमने उसके सामने कहा था राजेश की, हमने कहा राजेश एक ऐसी पंचायत है धवारी कि आपने कहीं किसी कोने में नहीं बनवाया। राजा मकान नहीं आ रही है राजा। आवास को लेकर समस्या है? हाँ हाँ। अच्छा, कैसा मकान है भैया आपका? इन मकान डर है से अभी दिया कभी अकल हो बिना राजा। कच्चे मकान? हाँ, ऐसे कच्ची माँ। अब जैसे मान लो कहते हैं कि बच्चे किसानों को दइए, सुविधा दइए, हर चीज दइए, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हैं चंदला विधानसभा के ग्राम पंचायत धवारी पर। धवारी जो कि बारीगढ़ गौरिहार मुख्य मार्ग पर स्थित है और जहां पास में ही प्रसिद्ध मंदिर माँ धंधागिरी का मंदिर बना हुआ है, जहां पर भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। आज हम यहां पर खड़े हुए हैं जनता से। पिछले 5 सालों में जनता को क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितनी समस्याएं सुनने जनप्रतिनिधि इनके यहाँ आए, क्या इन्हें समस्याएं हुई तो क्या सरकार से इन्हें लाभ मिले हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं अब बिलों से निकलकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनता को लुभावने वादे दे रहे हैं, तो कोई जनता का बेटा बनकर सामने आ रहा है, तो कोई जनता का भतीजा बनकर सामने आ रहा है। जनता से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में उन्हें क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया। हमारे साथ एक दादा खड़े हुए हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? नारायण सिंह। कौन से गांव से हो दादा? धवारी। अच्छा, पिछले 5 सालों में सरकार से कितनी सुविधाएं मिली हैं गांव में? सरकार में ये मिली है, मकान मिले हैं और ये पेंशन मिली है और यही फायदा मिली है, गल्ला मिला है। अच्छा दादाजी, आप खेती किसानी करते हैं? हाँ, खेती किसानी करते। कितनी खेती होगी? खेती है 40 बीघा। 40 बीघा खेती है। हाँ। समय पर खाद बीज सरकारी मिल जाता है? वो नहीं मिलता। नहीं मिलता है? नहीं मिलता। क्या करते हैं आप? ये बस अपना बॉल खरीदते हैं, महंगे दामों पे मिलता होगा। हाँ, कहाँ से लाते हैं? ये बारीगढ़ से लाते हैं, बारीगढ़ है हमारा पास में है, बारीगढ़ से खरीदते हैं। हाँ। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार से अब जैसे मिले तो आधे पैसे भी ले सकते हैं, अब नहीं मिल रहा तो भाई अब खेती तो डरी नहीं रहेगी, उसको तो बोलना पड़ेगा। सिंचाई के कैसे साधन है? कोई सिंचाई के साधन नहीं अपने मध्य प्रदेश यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं साधन। मकान कैसा है अपना? मकान अपने पक्के है। पक्का मकान है। हाँ। अच्छा, एक समस्या है आवारा पशुओं को लेकर। हाँ। किसानों का कहना है कि सरकार कुछ नहीं करती है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सरकार क्या है कि बनने में सरकार कहती है हम, अब बन जाती है कोई नहीं सुनने वाला है। ये सब जानवर खा लेते हैं फसल। अच्छा, पहले भी एक बार विधायक बन चुके हैं नीलगाय के नाम पर। हाँ, चंदला विधानसभा में। हाँ हाँ। इस बार भी सरकार तमाम दावे कर रही है। हाँ, दावे कर रही है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जानवरों का विकास हो है, और नहीं हो रहा तो हम सरकार बदल देंगे। सरकार बदल देंगे? अगर हाँ। बदलेंगे तो किसको वोट देना चाहते हैं आप इस बार? हम इस बार कांग्रेस को देना चाहते हैं। कोई प्रत्याशी है आप वोट देंगे? हम कैंडिडेट पुष्पेंद्र को देंगे। पुष्पेंद्र अहरवार। हाँ। अच्छा, पुष्पेंद्र अहरवार में ऐसी क्या खास बात है दूसरे कैंडिडेटों से? ये एक खास है, वो कह रहा है, कबूल कर रहा है कि हम नीले एक गायों को बंधेज कर देंगे
अब देखो जवाब तो होती है। आप आरडी प्रजापति ने भी एक बार कहा था कि नील गाय आप घर में सोएंगे, मैं नील गाय भगाऊंगा। वो उसने तो बहुत कुछ कहा था कि मेरी घरवाली घर में सो रही है, आप चले जाओगे तो कहोगे कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, तो उसने आपका दरवाज़ा खुला रहेगा। हम ऐसी है कि हम चाहे ऐसा रह लो। अच्छा, विधायक जी गांव में कितने बार आए हैं विधायक बनने के बाद? विधायक जी एक बार नहीं आए, नहीं आते। हाँ, राजेश एक विधायक बने, उनके लड़के एक सगले जगह वो बना बस स्टॉप, एक धवारी पंचायत में एक बस स्टॉप नहीं है कहीं। हमने उसके सामने कहा था राजेश की, हमने कहा राजेश एक ऐसी पंचायत है धवारी कि आपने कहीं किसी कोने में नहीं बनवाया। हाँ, कहीं ना कहीं सरकार की मूलभूत सुविधाएं भी धवारी में नहीं पहुंच पाई। हाँ, नहीं पहुंच पाई। अच्छा, एक और दादा खड़े हुए हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? दादाजी क्या काम करते हैं? को हम कपड़े से अच्छा, कपड़े दर्जी का काम करते हो। वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं, मेरे कहानी 3 साल हो गए, 3 महीना हो गए, नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा। किसकी कमी मानते हैं इसमें? किसकी कमी है गांव में? कमी तो भाई है, अब नहीं है। हाँ। अच्छा, दादा हैं, बुजुर्ग हैं, इनका कहना है कि हमें वृद्धा पेंशन जैसी योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ कुछ माताएं बैठी हुई हैं। माता वो नहीं मिला था, पैसा नहीं मिला। और ये न हमें बुढ़ी बुढ़ा का 10 साल हो गए, जब मिले पहले मिलत रही है, अब नहीं मिला था। अच्छा, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है आपको। मकान कैसा है माता जी आपका? माता कच्चा है मकान मोरे। आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला है। नहीं, अच्छा, सरकार तो हमेशा कहती है कि हम सबसे लास्ट तबके के आदमी को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। नहीं बेटा, तो हमारे न सबसे। अच्छा, विधायक जी कितने बार आए हैं इस गांव में? हम नहीं महाराज जानते हैं कि विधायक कैसे, यही तो विधायक आंटाड़ी है। अच्छा, आपको पता है अपने यहाँ का विधायक का क्या नाम है? यही का महाराज का बाबूजी कहो करा थे, बाबूजी विधायक कहो करा थे। अच्छा, एक और माता जी खड़ी हैं। माता जी, मकान कैसा है आपका? हमारे तो कच्चा है, कच्चा मकान है। आवास योजना का लाभ नहीं मिला है आपको? पानी का बहुत भैया, हमें बुढ़ी बुढ़न का राम वट वाला महामारी, पानी का हमें बहुत दिक्कत। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था। पानी पीने के नहीं। अच्छा। नहीं तो खारा पानी तो हमारे द्वारे में भर हुआ, पर पेट का बुढ़न से कि लड़का बच्चन से मंगावत है हमसे। क्या सरकार से क्या चाहती हैं? चुनाव आ रहे हैं, सरकार से क्या चाहती हैं? तो अब जैसा संसार सबको करे लगी सो हम राजा का चल भी आए। नहीं, सुविधाएं मिल रही है सरकारी? हमें कुछ नहीं मिला था, न गला भर मिला था, पसेरी भर महीना भरी माँ। अब बस इतना है ना। हमारी खेती किसानी होती है कुछ? ना हमारी खेती किसानी उठा रहे हैं, खेती किसानी वाली देखा कुछ नहीं। अच्छा, एक और माता जी है। माता जी, मकान कैसा है आपका? एक कच्चा है और पक्के है। पक्के मकान है आपके? एक था। अच्छा, खेती किसानी होती है घर में? क्या वो तो 4-6 बीघा खेती है जैसे वो। अब लड़का लगी तो हमका का है। आपके लिए नहीं है? वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं मिलती है। हमें नहीं मिला। अच्छा, विधायक जी कभी आते हैं गांव में देखने, हाल चाल जानने? यहाँ कहाँ आए हैं? नहीं आए। नहीं जानते हैं। हम हारे खेत चले गए तो हमें मिलता नहीं है आपको कुछ कहूँगा। हाँ, हारे सारे चले गए ना कुछ पाओ। अच्छा, एक और दादाजी खड़े हुए हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है भगवान दीन साहू। अच्छा, साहू जी, क्या काम करते हैं आप? हम किसानी करा थे। कितनी खेती होगी लगभग? अरे 10 बीघा हम पाए हैं नहीं सामा। 10 बीघा है। 10 बीघा भी बहुत होती है। अच्छा, जो खेती किसानी करते हैं तो काय की फसल ज्यादातर करते हैं? यही चना है, गेहूँ है। तो सही दामों में बिक जाती है? कहाँ बिक जाती? अब बिकी है जब खलाई था ईरान से, वो ससी चली गई माटी में। सरकार कहीं ना कहीं किसानों को उनका हक नहीं दे पा रही है। कुछ नहीं। अच्छा, खाद बीज की कैसी व्यवस्था? हाँ, नहीं भैया मिलती कुछ। फार्म भी डाले थे तो कहते 5 बीघा हमें कुछ मिला ही का नहीं। अच्छा, ये बोल देते हैं अधिकारी कि आपके हिस्से में है ही नहीं। फार्म लग रहा था तो। अच्छा, सिंचाई की यहाँ पर कैसी व्यवस्था? जैसे यहाँ से सिंचाई चाहिए? बिल्कुल नहीं व्यवस्था। वो बड़न के हैं जेके बोर है। अपने पैसे से ही है? सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ नहीं है कुछ। क्या चाहते हैं आप आगे? चाहत तो वैसा की शायद सींच हो तो सबके हो तो नहर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, एक आवारा पशुओं को लेकर भी बहुत किसानों ने समस्या बताई है। इतना गोरू फेरा था कि रात दिन मर जात है आदमी से। आवारा पशुओं की रोकथाम। अच्छा, विधायक जी ने और भी जो नेता हैं सरकार के बताते हैं कि हमने 8 से 10 गौशालाएं चालू कराई हैं। तो क्या धवारी में ऐसा हुआ कुछ प्रबंध? यहाँ साहब कुछ
नहीं होगा। नापूगा तो जमीन 1 साल सुखाते पैसा नहीं सरकार के सो से आ है। अच्छा, आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए क्या चाहते हैं अब आप? अब चाहते हैं कि कुछ बंदोबस्त हो जाए तो खेती बढ़ जाए। तो अच्छा, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है बस। और आप लोगों की फसल आप बता रहे हैं कि उतने रेट पे नहीं बिक रही है। हाँ। तो इसमें किसकी कमी है? अब सरकार के कमी है, क्या कमी है? सरकार की कहीं ना अब कहीं कहूँ मंजूरी करन धतूरी करन से वो खेती 2 बीघा हत्ता के बैठे वो में खा ले थी। अब क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि ये कुछ मतलब बना दे तो गोर उनका बंदोबस्त बन जाए और हमारा पेट का हो, कुछ पानी आने का व्यवस्था कर दे। सरपंच काम करवा दे। अच्छा, सरपंच के काम काज से खुश हैं आप? सरपंच अब सालों भर नहीं भी आए बनवा नहीं, अभी जो वर्तमान में सरपंच है उनका काम काज से खुश हैं आप? हाँ खुशी है, जब ओके काम ही नहीं अभी मिल रहा हुआ तो क्या है? उनके पास बचते रहे तो अच्छा, तो जैसे सरपंच के पास बजट नहीं आ रहा है तो इसमें किसकी कमी मान रहे हैं आप? सरकार की। सरकार की कमी है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। सरपंच तो चाहते हैं गांव में विकास करना, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं पैसे की पैसे से क्या किल्लत करें? सामने आ रही है। ऐसा नहीं भाई साहब, जब पैसा नहीं होगा हमारे पास तो हम बारीगर नहीं जा पाएंगे, किराया नहीं होगा तो कहीं भी जाएंगे है। तो सरपंच तो चाहता है कि हमारे गांव में लाभ होना चाहिए, और जब सरपंच के पास पैसे नहीं होगा तो करेगा क्या? अच्छा, एक दादा हैं, दादा बता रहे हैं कि हमारे गांव में अभी जो सरपंच बने हुए हैं तो सरपंच की मंशा तो गांव में विकास करने की है। सरपंच चाहते हैं कि गांव में बस स्टॉप हो, गांव में नापिट बने, गांव में गौशाला जैसी चीज़ें भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं फंड जो उन्हें ऊपर से नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर जनता सरकार से भी नाराज है और उनका कहना है कि सरपंच कहीं ना कहीं परेशान है। अब आप देख सकते हैं कि एक और युवा भैया खड़े हुए हमारे साथ ही। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? नीरज पाल। क्या काम करते हैं पाल साहब? बेलदारी का। मजदूरी करते हैं। कितना काय का काम करते हैं आप मजदूरी? एक गारा ईंट है। ईंट गारा गुजारा हो जाता है? हो जाए चाहे न हो जाए, का करन करे का बरी तो गुजारा। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या आप कहना चाह रहे हैं? गरीब आदमी का कौन नहा वहाँ तो भान जान के घाटा में से क्या मार रहा है। अच्छा, सिलेंडर जैसी चीज एक समय पे 450 रुपए का था। न तो यहाँ कौन का मकान मिल रहा हुआ। हमारे पंचन के टूटे घर बाकी डरे हैं, चल दिखा दो जा आपका जो देख लिया। लेकिन अच्छा, रसोई गैस के रेट बहुत बड़े हैं। हाँ, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या करेगा और बढ़ा दे, जनता का मार आ रहा है। अच्छा, मामा ये अपन भरपाई कर ले शिवराज सिंह। मामा ये बोलते हैं कि हम अपनी बहनों को 1-1 हजार रुपए महीना दे रहे हैं। हाँ, उससे हमारे जीजा भी खुशी रहेंगे, बहन भी खुश रहेंगे। 1 हजार दे दे कि वोट दिया। अच्छा, खरीद आ रहा हो, खरीद। हाँ, है। वोट खरीद रहा हो है। किसान घाटा में सक रहा हो डायरेक्ट है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बदला का तो वही है 100%। अच्छा, किसको वोट देंगे आप? हम तो वही देंगे, पुष्पेंद्र को। अच्छा, पुष्पेंद्र हर बार में ऐसी क्या खास बात है? कुछ खास बात नहीं है इनका। देखो 10 साल तो हो गए, 5 साल देख ले बे। हमार का जाएगा। उसके आने से कुछ बदलाव की उम्मीद है आपको? हमारे मकान फोटो खींच गए, सब चीजें हो गई। सेक्रेटरी का आज ही मकान, सेक्रेटरी ने मकान खा लो। तो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी का काम सही नहीं है न, सेक्रेटरी का काम सही है। सब मकान आवे थे हमार मकान दूसरे के दे दो। अब हमारा नंबर नहीं आए, कहते तुम्हारा नाम नहीं आए, काट दो पट्टा। परमट है तो परमट काट दो। पिछली बार वोट किसको दिया था आपने? हमने दे दिए यही राजेश का। इस बार नहीं देंगे? राजेश कैसे जब बार दे कहा है कि शकल दिखा में नहीं आवत आई बीचन। अच्छा, गांव में आवत है तो धमकी ऊपर से देखो तुम्हें जन निधि का पैसा मिल रहा है, कटवाना है क्या? कोई समय से अगर तुम कह दो कि सर ये हमारा काम यहाँ करवाना है, यह नहीं कहता कि हो जाएगा। ये कहेगा तुम्हें ऐसी सुविधा मिली, तुम्हें कटवानी है क्या? तो क्या इसकी बाप की राज है, तो काट देगा। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? ना, हमारी खेती नहीं आ तो कहाँ मिली। अच्छा, खेती नहीं है। हाँ, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से मैं कुछ नहीं चाहूंगा। जब देते नहीं आ तो कहा चाहूंगा, भीख थोड़ा मांगा दिन का सरकार से। मेहनत करा मकान कैसा है? कच्चा है। कच्चा मकान। हाँ, रात 5 बजे था, रात भर सो नहीं पाते, यहाँ से वहाँ कटोली सरकावत है। एक भैया है, युवा साथी हैं, मजदूरी का काम करते हैं। इनका कहना है कि क्षेत्रीय विधायक जब कहीं यहाँ गांव में आते हैं तो इनको धमकी दी जाती है कि जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं भी काट ली जाएंगी, नहीं तो तुम शांत रहो, और शांत रहने की धमकी दी जाती है। अभी हम खड़े हैं एक चाउमीन के ठेले में। चाउमीन का ठेला है गाँव में और बहुत भीड़ मची हुई है यहाँ पर। एक भैया जी हैं। भैया जी, आपका नाम क्या है? राम बालक साहू नाम है हमारा। अच्छा, आप चाउमीन लगा रहे हैं, बहुत भीड़ मची हुई है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है? हाँ, अब दाढ़ी बन जाती है। हाँ,
अच्छा, सरकार की तरफ से कोई रोजगार के मिल रहे हैं अवसर आप लोगों को? तो सरकार के मिल रहे हैं, लेकिन कोई चीज मिल रही है, कोई चीज नहीं मिल रही है। महंगाई को लेकर क्या आपका बोलना? महंगाई 1150 का सिलेंडर हो गया। आप सिलेंडर से ही बना रहे हैं चाउमीन? हाँ, सिलेंडर से ही बना रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत जाती होगी, ज्यादा सिलेंडर लगते होंगे आपको तो? हाँ, मिलती है, एक महीने में एक ही है। अच्छा, लेकिन अपना उसी से काम चलाते रहते हैं। मकान कैसा है अपना भैया? मकान कच्चा है। कच्चा है। हाँ। आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, सरकार से कहाँ कमी रह जाती है व्यवस्थाओं को देने में जनता तक? अब ये विधायक जी नहीं कुछ कर रही है। विधायक जी से असंतुष्ट है? हाँ, 2-3 बार यहाँ हो चुके हैं, लेकिन 2-3 बार। अच्छा, विधायक जी कभी आगे बोले हो कि भैया एक आलू टिकिया खिलाओ, ऐसा? नहीं, वो हमारे ठेले में नहीं आ जाता। अच्छा, आपसे मिलने नहीं आते हैं? आते हैं लेकिन आपसे मिलने नहीं आते हैं कहीं ना कहीं? पंचायत भवन में आती है। पंचायत भवन में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितनी मतलब हो जाता है गुजारा परिवार के लिए? हाँ, हो जाता है। अच्छा, आपने खेती किसानी भी कुछ करते हैं? खेती किसानी है अपने पास। आवारा पशुओं को लेकर, खाद को लेकर कुछ समस्या है कि और तो सही ये चल रहा है? बीज बाज नहीं मिलता है। खाद अच्छा, भी नहीं किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ, वो मिल रहा है। मिल रही है। कुछ सरकार की सुविधा मिल भी रही है, कुछ नहीं मिल रही है। अब ये पुल है जो रामपुर का, कई साल से टूटा पड़ा है। मतलब कभी भी हादसा भी हो सकता है। अच्छा, इस पुल को लेकर किसको दोषी मानते हैं आप? विधायक जी को। विधायक जी को मानते हैं। क्या चाहते हैं आप? पुल बन जाए। पुल बनने का? हाँ। अच्छा, बीच में खबरें आई थी कि पुल का उद्घाटन हो गया है, पुल का काम युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। तो आप भी तो बारी बढ़ के आना जाना रहता, कभी देखा है आपने? बना काम चालू है वहाँ पर है। हम चलो झूठ बोल रहे हैं, तो आप तो थोड़ी झूठ बोलोगी। कहीं ना कहीं पुल की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है नहीं है, गाड़ी वाहन चल रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है। 150 आदमी बस में बैठा है। तो क्या चाहते हैं अब आप? पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। यहाँ गौशाला एक होना चाहिए। अच्छा, गौशाला की समस्या बहुत ज्यादा। गौशाला अब देखो जानवर आ रहे हैं, अभी यहाँ आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद देखना कितने जानवर आते हैं। बहुत जानवरों की समस्या है। एक्सीडेंट होते हैं रोड में, जानवर लड़ गए, कोई मोटरसाइकिल से निकल रहा है। तो आप चाहते हैं कि एक तो बहुत बड़ी समस्या है पुल की, और दूसरा है कि आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए गौशाला है। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? राजा राम प्रजापति। अच्छा, प्रजापति जी, आप कुछ बताएंगे इस विधानसभा के बारे में? सबसे पहले समस्या है ग्राम पंचायत धवारी में जितनी सरकारी जमीन है अवैध निर्माण हो रहा हुआ है, वह कब्जा हो रहा हुआ, उसकी ना पटवारी सुनाई कर रहा हुआ, ना तहसीलदार सुनाई कर रहा हुआ। प्लस में गांव से रेता निकाली जा रही है, छोटे छोटे बच्चा हैं, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट या कोई पैसा तो दे देगी, लेकिन बच्चे तो हमारे दे नहीं देगी। लेकिन राजाशाही शासन चल रहा है आजकल। अच्छा, अवैध रेत का उत्खनन बहुत हो रहा है? बहुत हो रहा है, डेली 15-20 ट्रैक्टर डेली जा रहे हैं। अच्छा, तेज रफ्तार ट्रैक्टरों से कहीं ना कहीं जान का खतरा हमेशा बना रहता है। अभी हो गया। और सिंचाई के मामले में हमारे किसान भी बहुत परेशान है, क्योंकि जहाँ का डीपी खराब हो गया तो महीना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पूरी खेती नष्ट हो जाती है। अभी जो वर्तमान की फसल थी, सब ट्रांसफर की वजह से, मतलब डीपी न होने की वजह से सब जमीन सुहा। कहीं ना कहीं लाइट की समस्या गांव में लगातार बनी रहती है। अच्छा, अवैध कारोबार में हमेशा नाम आता है कि सरकार अवैध रेत का उत्खनन रोकने में, अवैध दारू बिकवाने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। अब लोग ऐसा नहीं, जो ग्राम पंचायत की जमीनें हैं सरकारी, यदि कोई सिस्टम आ रहा है ग्राम पंचायत में बनवाने के लिए, तो 1 इंच जमीन नहीं मिल पा रही है सरकारी, तो उसमें हम लोगों को परेशानी नहीं जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर सरपंच कुछ निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो शासकीय भूमि नहीं है उनकी? भूमि नहीं है, सब चली गई, सब कब्जा, जो तानाशाही वाले हैं सब कब्जा कर रहे हैं। दोषी किसको मानते हैं आप? ये पटवारी को दोषी, तहसीलदार को, थानेदार को, इन लोगों को आना चाहिए। हम लोग सरकार के नुमाइंदे पीछे हट रहे हैं। हम लोग को देखो, हम लोग को तो गांव की जनता, हम लोग तो ज्यादा प्रेशर किसी को ऊपर डाल नहीं सकते। हमारे साथ एक माता जी खड़ी हुई हैं। माता जी, क्या समस्या है? राजा, मकान नहीं आ रही है राजा। आवास को लेकर समस्या है? हाँ। अच्छा, कैसा मकान है भैया आपका? इन मकान डरिया है से अभी दिया कभी अकल हो बिना राजा। कच्चे मकान? हाँ, ऐसे कच्ची माँ। आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं? हाँ राजा। अच्छा, और खेती पाती होती है घर में? खेती पाती 10 बीघा जगह है राजा, उतनी है, सुखा होद है, 3 साल का है। हो जाती है खेती पाती? हाँ, अच्छा, बच्चे साथ में नहीं रहते क्या आपके? हाँ, अलग अलग रहती राजा।
उनका मकान बना है? नहीं बनवा, उनकी डर यहाँ देख रहा चला बारी बल। आवास को लेकर सबकी समस्या बनी हुई है। हाँ 600 रुपया मिला थे और काटे 1000 नाम है वो भी नहीं आ रहे हैं। नहीं राजा है। और आवारा जानवरों की कैसी समस्या है खेती किसानी में? ये गोरू है ना तमाम ये नहीं करो। क्या चाहती हैं आप? तो इन कहूँ बंदेज करा दिया महाराज राजा, नहीं तो कहाँ हमारी का सरकार से चाहती हैं कि उनकी रोकने की व्यवस्था हो। हाँ हाँ सरकार इन चीजों को कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रही है। हाँ हाँ किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। और बहुत राजा 3 जगह बेड़ा थी बेटा। आप क्या चाहती हैं? तो इकट्ठे बेड़ा इकट्ठे माना मंजूर लगवा बस वो चढ़ी है और पानी दही सब करिए ऐसा करा कहीं ना कहीं व्यवस्था हो। हाँ साथ एक युवा साथी खड़े हुए हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? गुलजारी साहू धवारी। अच्छा साहू जी यहाँ पे आ जाओ थोड़ी। क्या काम करते हैं? हम करते हैं पंचर का काम। दुकान है अपनी? दुकान है अपनी। गुजारा हो जाता है उससे? अपना गुजारा ही आए, मान के चलो धंधा में काम रहेंगे आप कुछ। अच्छा महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई के बारे में तो ऐसा है कि देखो आपसे हम बताएं, इतना महंगाई हो चुका है कि टमाटर आलू किसान का नहीं खाया होता है। 120 रुपया किलो है। अच्छा जब किसानों के टमाटर होते हैं तो 2 रुपए किलो मिलते हैं। देख लो तुम, अब किसानों को क्या, किसानों के मतलब बिल्कुल मट्टी है मिलाई है। सरकार इस समय पे कुछ नहीं कर रही है किसान के लिए। देखो ना तो चौंगन की व्यवस्था कर रही है, न पानी की व्यवस्था कर रही है, न इंसान के लिए मान के चला समय पे जो आता है उसमें फिर घेरा डाल देता है कि आज है 5500 का तो सरकारी कर देगा 4000 का। अच्छा सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिलेंडर है जो तो आज 1100 का दे रहे हैं, जब 400 का था। अब बताओ किसान के जो करने लायक नहीं है उसका गुजारा कैसे हो रहा है इसमें? अच्छा खेती पाती है अपने पास? खेती पाती है ऐसे 4-6 बीघा। खाद वगैरह मिल जाती है? कुछ नहीं मिलता है। हमारी तो ऑर्डर है 8 से हो गई 7 साल डले जमीन का, बिल्कुल पहाड़ के नीचे है, कोई रखा नहीं जाता नहीं है वहाँ चंगन के मारे कोई। अच्छा सरकार आवारा पशुओं को लेकर कुछ व्यवस्था कर रही है क्या? कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? कई बार विधायक भी आए, बोल भी गए कि हम ऐसा करेंगे, हम लील गाँव को ऐसा करेंगे, कुछ नहीं किया है यहाँ पे। वादे जरूर होते हैं लेकिन होता नहीं है। अच्छा लाइट की कैसी व्यवस्था रहती है? लाइट की व्यवस्था तो ऐसा है कि आज तो 4 महीना तक इंसान गैर लाइट के रहा है। जब एक आध बार इंसानों के ऊपर बीता है, जब ट्रांसफार्मर आया है, जब यहाँ से लोग गए। अच्छा इतनी अव्यवस्थाएं आपने बताई, इनका दोषी किसको मानते हैं? अब इसमें दोषी सरकार को मानते हैं और किसी को मानते नहीं है। सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। सरकार वादे तो बहुत कर रही है, वादे निभा नहीं रही है। अच्छा समय पर खाद बीज मिल जाती है आपको? खाद बीज के तो ऐसा है, हम बताए आपसे खाद बीज नहीं मिलता है यहाँ कहूँ। सरकारी वाली नहीं मिल पा रही, फिर आप लोग कहाँ से लाते हैं दादा? अपना घर ही का बोते हैं। नहीं खाद बीज आपके घर में तो बनती नहीं होगी, कहीं से खरीद के तो लाते हैं? खरीद दुकानदारों से महंगे दामों पे लाते होंगे? जब बमे कहाँ तो होता महंगे दामों में मिले जैसे मिले। अच्छा सिंचाई के कैसे साधन है गाँव में? कोई साधन नहीं है, अपने अपने बोर कराए उनके साधन है और कुछ नहीं है साधन यहाँ पर। सरकार से क्या चाहते? कोई सरकार से चाहते कि दे शासन सबका दे, निकाले जैसी नहरें वहाँ से निकाली चलने लगी, जैसे नहरें निकाले वहाँ से। अच्छा आप ने बताया कि आप प्रजापति हो, हमारे विधायक जी भी प्रजापति हैं, रिश्तेदार हैं क्या कुछ? अपना काम करे हमें ऐसा मतलब। अच्छा विधायक जी आते हैं कभी मिलने आपसे? कहाँ आएंगे यहाँ, कुर्सी लगे नहीं दी है यहाँ और सब पंचायत में कुर्सी दी है। हाँ अच्छा कहीं कहीं कुर्सियाँ टूट भी रही हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे यहाँ तो नहीं टूटी यहाँ, जब आपके यहाँ मिली ही नहीं है कहा उसमें क्या कहेंगे हम, वो तो कहाँ। अच्छा हम आज खड़े हुए थे चंदला विधानसभा की ग्राम पंचायत धवारी में, जहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की। तमाम लोगों ने बताया, कुछ का कहना है कि सरकार की कुछ योजनाएं उन तक पहुँच रही हैं, तो कुछ योजनाओं को की उन तक जानकारी भी नहीं पहुंच रही है। तो किसी को आवास जैसी योजना नहीं मिल रही है, तो किसान खाद बीज नहर और आवारा पशुओं से परेशान है। किसानों का कहना है कि एक बार उमा भारती यहाँ पर आई थी गौरिहार में और बोल के गई थी कि अगर हमारे कैंडिडेट को आप विधायक बनाते हैं, भाजपा के प्रत्याशी को, तो मैं आपके यहाँ से नहर दौड़ा दूंगी, नहर चलवा दूंगी। आज तक किसानों को उस नहर का इंतजार है। तो कुछ किसानों का कहना है कि सरकार गौशाला की व्यवस्था कराए। किसानों को रात दिन खेतों में रहना पड़ता है। जैसे ही किसान फसल को उगाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं आवारा पशु पहुंचकर फसलों को चौपट कर देते हैं। तो बहुत से ग्रामीण ऐसे देखे जिनका कहना है
कि बदलाव चाहते हैं। बहुत हो गई ये सरकार, अब हमें चाहिए बदलाव। तो आज जैसा कि हम खड़े थे चंदला विधानसभा की ग्राम पंचायत धवारी में वोटर की आवाज़ कार्यक्रम को लेकर, मैं अब शेख चौरसिया, कैमरामैन सतीश के साथ, नमस्कार।